Hi friends, how are you? Friends, myself Sanjeev Singh and I am your new CCNA and CCNP trainer. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने देखा है कि आजकल नेटवर्किंग और आईटी सेक्टर का बूम नेटवर्क में है और बहुत से स्टूडेंट्स CCNA एंड CCNP करना चाहते हैं, बट they are getting lots of problem while completing CCNA and CCNP. Actually friend, जो भी बच्चे या जो स्टूडेंट आईटी सेक्टर से या नेटवर्किंग सेक्टर से नहीं होते और वो CCNA एंड CCNP करने के लिए स्टार्ट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो फ्रेंड उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है. फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए CCNA के सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप विथ थ्योरेटिकल एंड विथ प्रैक्टिकल, CCNP के सारे सीरीज विथ थ्योरेटिकल एंड विथ प्रैक्टिकल अपलोड करूँगा. बट फ्रेंड, ये फर्स्ट वीडियो मैं सिर्फ आपको बेसिक नेटवर्किंग के बारे में आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ. Friends, actually, if you want to make your career in CCNA and CCNP field, then friend, first of all, you must know little bit about networking. And friend, the main point that you must know, that is what is IP address, what is subnet mask, what is default gateway, what is subnetting, and what is VLSM. So friend, my first video is totally dedicated for basic networking, for IP address, for subnet mask, for default gateway, for preferred DNS, for alternate DNS, for subnetting and for VLSM. Friends, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको CCNA और CCNP से रिगार्डिंग सारे के सारे कोर्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, हर पॉइंट्स को बताऊंगा. और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आपसे CCNA या CCNP में किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा. सो फ्रेंड्स, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज नेटवर्किंग. ओके फ्रेंड्स, जस्ट स्टार्ट एंड जस्ट लिसन व्हाट इज नेटवर्किंग. फ्रेंड्स, if we are talking about networking, so man, first of all we must know what is networking. Friends, what is networking? Just listen very carefully and within 3 or 4 minutes you will get to know each and every point about networking. So friend, if you are talking about networking, friends, networking means what? First of all, listen the concepts. Networking means, man, if we are connecting two or more computer with each other. So suppose man, I want to create a network. In that case, I'm just using a device that is a switch. Man, I will teach you much more when I will start my series about CCNA and CCNP. In that I will describe much more about switch. But man, just now just listen. Switch is a central device and your LAN device that is used to transmit your data from one place to another place. So man, here I am using a switch and with the help of switch I will connect multiple computers here, just like that. I will use first computer, second computer, third computer and fourth computer. Man, these are known as in our words, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं these are computers, but man, हम नेटवर्किंग की लैंग्वेज में इसे होस्ट बोलते हैं या क्लाइंट बोलते हैं. ओके मैन, सो नेटवर्किंग की लैंग्वेज में हम इसे होस्ट या क्लाइंट बोलते हैं, बट फ्रेंड्स नॉर्मली हम इसे कंप्यूटर बोलते हैं. ओके मैन, सो फाइनली व्हाट इज नेटवर्किंग, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस. फ्रेंड्स, अब मैं इस स्विच के हेल्प से इन सारे डिवाइसेस को आपस में क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा. फ्रेंड्स, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट दीज डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ स्विच. सो फ्रेंड, अब हमने इन सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर्स को स्विच के माध्यम से कनेक्ट किया. फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर कहना चाहते हैं आप कंप्यूटर कह सकते हैं, आप होस्ट कहना चाहते हैं आप होस्ट कह सकते हैं, आप क्लाइंट कहना चाहते हैं आप क्लाइंट कह सकते हैं. बट मेनली फ्रेंड्स, इन नेटवर्किंग वी से क्लाइंट और होस्ट. सो मैन, if we are connecting two or more computer
if we are connecting two or more computer with each other for the purpose of sharing hardware, software and network resources, this is known as networking. फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. फ्रेंड्स, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है और वो डिवाइस फ्रेंड्स हमारी है प्रिंटर. Friends, suppose that I have a device here that is a printer, and friend, I have a printer here and I just want to use this printer in all over the system. I just want to use this printer to all over the system. Then what I'll say, what I'll do? Okay man, just see, I will connect this printer, I will connect this printer just like that man. I will connect this printer here and I will connect this printer to this client. Okay, what I am doing friends, I am just connecting this printer with this client and now what I'll do man, now I will save this printer in this network. फ्रेंड्स, अब हमने इस प्रिंटर को इस क्लाइंट से कनेक्ट कर लिया और मैं क्या करूंगा फ्रेंड, इस प्रिंटर को इस नेटवर्क में शेयर कर दूंगा. फ्रेंड, शेयर करने का मतलब कि अब जब मैं इस प्रिंटर को इस नेटवर्क में शेयर कर दूंगा तो फ्रेंड सारे के सारे क्लाइंट इस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड, as we heard in networking means what? When we are connecting two or more computer with each other for the purpose of sharing hardware. प्रिंट, जैसे आपका प्रिंटर है, डीवीडी राइटर है, सीडी रोम है, these are the hardware resources. So friend, अगर आपके पास कोई सीडी राइटर है, डीवीडी राइटर है, तो फ्रेंड हम उनको भी आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. और वो हार्डवेयर किसी भी डिवाइस पर लगा हो, उसको कोई सी भी डिवाइस जो कि उस नेटवर्क में होगी वो उसको एक्सेस कर सकती है. फ्रेंड्स, एक्सेस करने का मतलब यूज करना. सो फ्रेंड, जब भी हम नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रिंटर को इस नेटवर्क के अंदर शेयर कर दिया और इस प्रिंटर को नेटवर्क में शेयर करने से इस प्रिंटर का यूज सारे की सारे डिवाइसेस कर सकती हैं. जिससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, इससे आपके नेटवर्क में आपके पास अगर नेटवर्किंग का फ्रेंड कॉन्सेप्ट ना होता तो मुझे अगर इन सारे के सारे कंप्यूटर्स पर प्रिंटर की जरूरत होती या इन सारे के सारे सिस्टम से मुझे क्या चाहिए फ्रेंड, प्रिंट आउट चाहिए. इन दैट कंडीशन फ्रेंड्स मुझे क्या करना होता, मुझे हर एक सिस्टम पर कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता एंड इन दैट केस फ्रेंड हम क्या करते, हम प्रिंट आउट कर सकते थे. But friend, with the help of networking, you can share these hardware devices in all over the network and whoever is here, all clients can access or client can use this hardware with the help of networking. So friend, अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की तो फ्रेंड इसमें हमारे पास कोई भी हार्डवेयर है. सपोज दैट मैन कोई इस क्लाइंट के पास कोई एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर का यूज इन सारे के सारे क्लाइंट्स को करना है. तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर को इस नेटवर्क के अंदर शेयर कर दोगे जिससे फ्रेंड ये सारे के सारे क्लाइंट्स उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं. फ्रेंड, इसी तरह अगर आपके पास कोई नेटवर्किंग डिवाइस है तो आप उस नेटवर्किंग डिवाइस को इस नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हो. सो फ्रेंड, अगर अपन नेटवर्किंग की बात करें तो फ्रेंड नेटवर्किंग से हमको बहुत से बेनिफिट होते हैं. चलिए फ्रेंड, हम लोग कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं. फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की तो फ्रेंड्स ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है. फ्रेंड, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं. फ्रेंड, कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कि अगर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट ना होता, इन दैट कंडीशन हमको सारे के सारे डिवाइसेस पे क्या करना होता फ्रेंड, हमको सारे के सारे डिवाइसेस पे प्रिंटर को इंस्टॉल करना होता. तो इस नेटवर्क में फ्रेंड मुझे कितने प्रिंटर की जरूरत पड़ती, 4 प्रिंटर की जरूरत पड़ती और हर एक प्रिंटर को यहां पर इंस्टॉल करना होता. फ्रेंड, दूसरी बात अगर करें तो टाइम इफेक्टिव means what? Time effective means that friend, if this PC has some सॉफ्टवेयर, अगर फ्रेंड इस पीसी के पास कोई सॉफ्टवेयर है
और हमारे पास ये नेटवर्क कुछ ऐसा है कि हमारा ये नेटवर्क यहाँ पर है और दूसरा इसका ब्रांच ऑफिस यहाँ पर है फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे नेटवर्क है, ये सेकंड फ्लोर पे नेटवर्क है, और यहाँ पे आपको यहाँ से कोई भी डाटा आपको इस नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है या फिर भेजना है। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? उस कंडीशन में आपको यहाँ से उस डाटा को, सपोज फ्रेंड यहाँ पे आपका ये नेटवर्क है और आपको इस नेटवर्क में कोई सॉफ्टवेयर आपका इस सिस्टम पर है और आप उस सॉफ्टवेयर का यूज इस सिस्टम पर करना चाहते हो। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशन में आपको एक पर्सन को बुलाना पड़ेगा, वो पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में उस डाटा को कॉपी करेगा, फिर जाके यहाँ पे उसको पेस्ट करेगा। तो फ्रेंड, इतना जो आपका ये टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को कॉपी करने में, फिर यहाँ से वो पर्सन लेके जाएगा इस सिस्टम पर, उस पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को लगाएगा, फिर वहाँ पे उस सिस्टम को वो पेस्ट करेगा। तो फ्रेंड, इन दैट कंडीशन दिस इज नोन एज टाइम कंजप्शन। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? टाइम कंजप्शन कहते हैं, या फिर टाइम का यूटिलाइज ज़्यादा होगा। बट फ्रेंड, अगर आपके पास नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इन दैट कंडीशन आप उस फाइल को यहाँ से शेयर कर दोगे, ये फ्रेंड, ये क्लाइंट उस फाइल को इमिडिएटली यहाँ पे रिसीव कर लेगा और उसका यूज कर सकता है। सो फ्रेंड, अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, लेस ह्यूमन रिसोर्सेस। मैन, लेस ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? लेस ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है फ्रेंड कि सपोज दैट आपको यहां से कोई फाइल यहां पर ले जानी होगी। इन दैट कंडीशन यू मस्ट हैव अ पर्सन हु विल कैरी योर डाटा फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इन दैट केस आपको क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपने नेटवर्किंग का यूज किया है तो उस कंडीशन में आपको लेस ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी। मींस यहां से आप डाटा डायरेक्टली क्या कर सकते हो? फॉरवर्ड कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये बेसिक कुछ कीवर्ड्स है नेटवर्किंग को जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए CCNA करने से पहले। फ्रेंड्स, ये तो बात थी व्हाट इज़ नेटवर्किंग, और इसके आगे की बात मैं आपको से करूंगा कि क्या प्रॉफिट है नेटवर्किंग के और से।